चुनावी घमासान के बाद अब ईवीएम पर बवाल। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। उत्तराखंड महाकुंभ व्यवस्थाओं से नाराज साधु ने मेला अधिकारी पर किया हमला, आंख में आई चोट। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले में विधिवत शुभारंभ हो चुका है। मेले में श्रद्धालुओं के साथ साथ हिंदू समाज के साधु संत स्नान करने के लिए कुंभ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा के भारी इंतजाम किया गया राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अपने कैंप में अपर्याप्त सुविधा न होने के कारण नाराज निर्मोही अखाड़े के बैरागी संतों द्वारा मेले अधिकारी पर हमला कर दिया गया है, जिससे उनकी आंख में चोट आ गई है। बिहार के भागलपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लघु जल संसाधन विभाग के कार्यरत संजय यादव होली की छुट्टी दौरान अपने घर पे आए थे। इस दौरान मुख्य अभियंता के परिजनों से पूरा घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हासिल की और कहा, इस दुख की घड़ी में पूरा विभाग परिजनों के साथ है और विभाग के द्वारा परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। मिलेगा। अच्छा, इससे ये घटना जो हुई है, इससे आपके विभाग में किस तरह का आक्रोश है? क्या आप लोगों को लगता है कि देखिए ये घटनाएं हुई, अभी तो लोग सारे लोग अवकाश में थे, अवकाश का दिन था। अभी तो हम लोग भी पूरा नहीं जान पाए हैं कि कैसे क्या घटना घटी है। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे। हमको तो आए, हमको लगा कैसा घटना घट गया। तो हमारा परिवार का अंग है, जितने भी कर्मी हैं सारे हमारे परिवार के अंग। इनकी पोस्टिंग कहाँ थी सर? बांका में थी। बांका में ना? क्लर्क थे ना सर? हाँ, थे। कब मिलेगा। बिहार के नवादा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बताया कि होली के दिन युवकों ने शराब का सेवन किया था, तभी से पेट में दर्द और उल्टियां हो रही थी। उसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जबकि प्रशासन का कहना है कि एक की मौत डायरिया से तो दूसरी की मौत हार्ट अटैक से हुई है और अन्य की जांच की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर में प्रशिक्षुक दरोगा की पत्नी को छत से फेंके जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार होली की छुट्टी में पति के घर आने की सूचना पर पत्नी अपने पति के मिलने मायके से ससुराल के लिए आई थी। फिलहाल किसी बात को लेकर सास और बहू में कहासुनी होने लगी। इसी बीच महिला को उसके देवर और सास ने छत से धक्का दे दिया। आपको बता दें, प्रशिक्षुक दरोगा बिट्टू कुमार और काजल कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच में दोनों परिवार ने विवाह करवा दिया था। वहीं महिला का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद ही मेरा पति दहेज के लिए मुझ पर दबाव बनाकर दूसरी शादी का प्रयास कर रहा था। बिहार के सुल्तानगंज में ग्राहकों का सहारा बैंक ने कर्मचारियों का पैसा नहीं देने पर बैंक का ताला तोड़कर बंधक बना लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राहकों का आरोप है कि बैंक ने किस्त पूरी होने के बाद 1 साल बाद भी पैसे नहीं लौटाए थे और सहारा बैंक के मैनेजर संजीव कुमार द्वारा आजकल पैसे देने की बात कहकर लौटाया जा रहा था। इसी मामले को लेकर बैंकों में घंटों तक हंगामा करते हुए लोगों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया। राजस्थान के बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट नमित मेहता ने पढ़ना लिखना अभियान के तहत साक्षरता किट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन में साक्षरता कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया गया है। दरअसल जिले में 12,000 आसाक्षरों को साक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक के 1752 आसाक्षर सम्मिलित हैं। यूपी के कुशीनगर में पत्रकारों ने स्थानीय हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल हॉस्पिटल में बीते दिनों मरीज का गलत ऑपरेशन हुआ था। वहीं सूचना पर पहुंचे पत्रकारों ने समस्या के बारे में पूछा तो हॉस्पिटल ने डॉक्टरों ने उग्र रूप से पत्रकारों के साथ अभद्रता कर गाली गलौज शुरू कर दिया था, जिसके बाद पत्रकारों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सर क्या मैटर था? हम गए थे साईं हॉस्पिटल पर, एक मरीज मुझे फोन किया कि मेरा बचदानी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर मुकेश राव द्वारा नशे के धूत में बचदानी के जगह पर आंत की नली
पेशाब की नली काट दिया गया है। आकर 4 महीना से परेशान है और नहीं गुंडई के दम पर हम लोग को मारना पीटना आइए सब थोड़ा है वहाँ। तो हम अमहद गए, वहाँ गए तो अभी डॉक्टर हम लोग को कुछ का नहीं, जाते ही कमरा तोड़ दिया, अभद्र गाली देना और नहीं। उसके साथ एक गोलू नाम का लड़का था, उसका भाई था। अब मरीजों को जैसे वहाँ देखने वाले को चढ़ाकर ईंट पत्थर भी चलवाया। इस संज्ञान में मैं तत्काल में निमगन औरंगिया सोपन सिंह से मैं कहा तो कह रहे हैं ठीक है आप लोग थाने पर आइए। हम लोग थाने पर गए, वहाँ एक मनोज नाम का आए दिन थाने से दलाली कराता है, मनोज सिपाही है जो उसको भेजे एसओ महोदय। एसओ ने जब वो आया उसके बाद वो कह रहा है कि हम दरखास्त थाने से फटवा देंगे और नई कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आज 4 दिन हो गया थाने में दरखास्त दिए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं डीएम महोदय के पास आकर अल्केशन का कुशीनगर के पत्रकारों के लिए ये लड़ाई है। हम यही न्याय चाहते हैं कि हम लोग का न्याय मिले, न्याय के लिए हम लोग। सर थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं हरिओम तिवारी राष्ट्रीय अवतार से जिला प्रतिनिधि हूँ। मैं सी न्यूज से भी रिपोर्टर हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया कि जिलाधिकारी महोदय और निगरान थाने पर एप्लीकेशन दिया गया, उसके अलावा कहीं और भी एप्लीकेशन आप दिया है? नहीं, 1076 पर हम शिकायत किए हैं एसपी के पास। जिस दिन नवगत एसपी आए उसी दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब और कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने अन्य राज्यों से बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट को पकड़ा है। इसी क्रम में पुलिस के एक हाथ बड़ी सफलता लगी। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार कारोबारी पंजाब के लुधियाना से बिहार में शराब सप्लाई करता था। बिल्कुल सकरा थाना के अंतर्गत पचदैया गांव में मनोज भाई मोबाइल पीछे कीजिए हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर इसमें एफआईआर दर्ज कराया गया है। डेड बॉडी जहां पर का डिस्पोजल किया जा रहा था वहां पुलिस ने जो अवशेष थे उनको कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद उसकी एफएसएल टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब भी 3 लोगों पर एफआईआर कराया गया है, जब लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर डेफिनेटली हम लोग एक्शन करेंगे, उन पर गिरफ्तारी होगी। क्या काम करता है लड़का? गिरफ्तारी वगैरह लड़का क्या काम करता है? हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें इस केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां एक तरफ सरकार द्वारा दहेज के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दहेज के कारण महिलाओं पर अत्याचार और हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सकरा थाना क्षेत्र के पंचतही में ससुराल वालों ने एक विवाहिता की दहेज के खातिर हत्या कर उसका शव जला दिया। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने कहा कि हत्या का मामला संज्ञान में आया है और 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कौओं की मौत के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल कुछ महीने पूर्व कई कौओं की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में कौओं की मौत के बाद जिला पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पशुपालन विभाग ने सभी जांच को लेकर सैंपल भेजने का काम शुरू कर दिया है। मरवन प्रखंड में बड़ी संख्या में कौओं की मौत हुई है, क्या कुछ कारण प्रथम दृष्टया सामने आया है और आगे विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, यहाँ पर मरवन प्रखंड के रेपुरा गांव में जो लीची का बागान है उसमें कौआ कम से कम 10 कौआ का मरने की सूचना हमको है। जांच टीम अभी गई हुई है, जांच कर रही है। सबको जो है एसओपी के अनुसार उसको डीप ब्रीड करा रही है और उसका डिस्पोजल करा रही है। उसके बाद सीरम कलेक्शन वहाँ से हो रहा है। अगल बगल सीरम कलेक्शन करके आज शाम तक में उसको पटना हम लोग LRS पटना में उसको भेज देंगे। उसके बाद LRS पटना से वो RDDL कोलकाता जाती है, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि क्या है, क्या मैंने कौन बीमारी से है। उसके बाद हम इस पर कुछ हम लोग पता लगाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी अभी तक कौवा मरने का आया है, कभी भी हमारे यहाँ से अभी पुष्टि बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है कि हम बर्ड फ्लू से मरा हुआ है। हाँ, ग्रामीणों में दहशत है। तो देखिए, कुछ भी कोई भी कांड हो जाता है तो दहशत रहता है। लेकिन हम लोग तो सब ग्रामीणों को बोले हैं कि आप लोग मुर्गा मुर्गी जितना अंडा है सब खाइए। किसी तरह का कोई भी बर्ड फ्लू का भी इस तरह का लक्षण नहीं है। आप लोग निर्भीक होकर खा सकते हैं, उसमें खाने का कोई मनाही नहीं है।
तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा तब छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सब फड़फड़ा के 10-12 कौवा मेरे सामने में मर। इसकी सूचना वन विभाग को दिए हैं? अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन मैं दे दूंगा इसकी सूचना। आपका क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार सिंह। आप ही का गाछी है ना ये? मेरे चाचा की गाछी है, मेरे घर के सटे। यूपी के आजमगढ़ में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु सीएमसी और सीएमओ को निर्देशित किया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में काफी संख्या पर खड़े निजी एम्बुलेंस को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई और इस मामले में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला अस्पताल के परिसर में खड़ी इन गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। समस्याएं बताई गई थी और विगत कुछ दिनों पहले यहाँ पे एमएलसी साहब का एक निरीक्षण हुआ था, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि जब कभी मैं यहाँ पे आऊँ उन समस्याओं को भी देखूँ। तो मैंने वो समस्याएं भी देखी और अन्य समस्याएं भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो पहली एक समस्या जो यहाँ पर आ रही है, जो सीएम साहब ने मुझे पहले भी बताई थी, यहाँ पानी की बड़ी समस्या रहती है, सीवरेज की निकासी की। तो उसको मैं स्पॉट देखने गया था, तो वहाँ जानकारी मिली काफ़ी कचरा वहाँ पे अभी जमा हो गया है और एक सेटलिंग टैंक पहले बना हुआ है, तो सेटलिंग टैंक का प्रयोग नहीं हो रहा है और तो मोटर्स भी ख़राब हैं। तो जल निगम वाले अधिकारियों से बात की है कि उसका एक जो अभी तात्कालिक सॉल्यूशन हो सकता है, जो नगर पालिका कुछ पैसा खर्च करके उसको कर देगी, तो उसकी दिशा में वो कुछ कदम उठाएंगे और करेंगे। इसका जो पूर्णकालिक सॉल्यूशन अभी 8 MLD का एक और STP बनना है, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, तब उसका पूर्णकालिक सॉल्यूशन हो पाएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ कुछ औचक निरीक्षण अटेंडेंस का भी किया, तो उसमें कुछ कर्मचारी यहाँ पे कम दिख रहे हैं। तो आगे सीएमओ साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आगे से सब लोग समय पर आएंगे, यही मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा एक समस्या और संज्ञान में आई कि यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंसेज बहुत अंदर खड़े रहती हैं। तो मैंने सीएमओ CMS दोनों से कहा हुआ है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं परिसर के अंदर नहीं रहेंगी, परिसर के बाहर रहेंगी और यदि उनके कहने के बाद भी अगर परिसर के अंदर प्राइवेट एम्बुलेंसेज का ज़बरदस्ती अगर वो आती हैं, तो उनको ये ARTO को पत्र लिखेंगे और DM साहब SP साहब को पत्र लिखेंगे, जिससे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक यहाँ पे मोर्चरी की बात आ रही थी कि मोर्चरी में कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में मैंने जो संबंधित अधिकारी हैं जो गोरखपुर में बैठते हैं उनसे बात की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन में इनका TSO की मोर्चरी का कनेक्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ICCC के प्रभारी जो यहाँ पे वो मेरे साथ थे, तो विगत कुछ दिनों पहले मैंने ICCC का निरीक्षण किया था, उसमें कुछ कमियाँ पाई थी आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तरीके में, तो वो मैंने इनको बताई हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उन कमियों को दूर करके ये सिस्टम को अपना ठीक लेके आए। लगभग वो आपने यही आज निरीक्षण किया। सर, सरकार की तमाम योजनाएं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनकी सर सुधार नहीं हो पाता है सर, किस तरह की? देखिए, ये समस्याएँ हैं, लेकिन सतत उसका समाधान भी होते रहता है। तो अब जैसे आजकल गोल्डन कार्ड बनने का भी काफ़ी विशेष अभियान चल रहा है, तो आजकल गोल्डन कार्ड बन रहा है, अच्छा बन रहा है। और भी जो है जितनी जो स्कीम्स हैं उनको, जो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये देखेंगे कि पहले कैसे हो रहा था और अब कैसा हो रहा है, उसको कंपैरिजन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पहले से चीज़ें सुधार में हैं। समस्याएँ बताई गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में आग लगने से 12 आशियाने जलकर राख हो गए। दरअसल आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 12 घर जलकर राख हो गए और कई परिवारों के सर से छत छिन गई। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया था। परिचय दीजिए। मैं अर्चना सिंह, लेखपाल क्षेत्र रसूलपुर दरेटा। मैं इस मौजे की लेखपाल हूँ। ये बसैया में जो ये आग लगी है, लगभग 10-12 घर थे, सारे के सारे घर जल गए हैं। रीज़न क्या है वो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये काफ़ी नुकसान हुआ है और प्रशासन की तरफ से जितनी संभव सहायता है दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामवासियों का अच्छा प्रयास रहा, उन्होंने कोशिश की पूरी बुझाने की और दमकल टीम भी हमारी मौके पर मौजूद है। सब मिलकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जानहानि का कोई नुकसान कुछ ज्ञान में आ रहा है, एक बछड़े की जान गई है, बाकी और कोई जान की नुकसान नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों का बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं बचा है।
धन्यवाद। परिचय दीजिए। मैं अर्चना। मध्य प्रदेश के मुरैना में अचानक एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4:15 के बीच में ये जो कलावती पेट्रोल पंप है कलर्स में, इसके सामने एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की सूचना वहाँ पर पहुँचे तो पता चला है कि ये श्योपुर के कुछ मुस्लिम फैमिली हैं और इनका कोई जो है रिश्तेदार आगरा में ख़त्म हो गया था, जिसकी गमी में ये शामिल होने जा रहे थे। अचानक क्या है कि आगे जो गाड़ी चल रही थी उसमें उसका टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और गाड़ी जाके पलट गई। तो उसमें बैठे हुए थे, तो जो 5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक तो ऑन द स्पॉट महिला थी, वो ख़त्म हो गई और एक अस्पताल में जा ले गए तो वहाँ ख़त्म हो गया। 3 घायल हुए हैं जिनको इन्होंने रेफ़र किया है, वो तो उनके परिजन उनको ग्वालियर ले गए हैं बेहतर इलाज के लिए। और जो पीछे जो गाड़ी जा रही थी सिराजुद्दीन है, उनके द्वारा देखा गया, उनके द्वारा सूचना दी गई, उनकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया है, जांच में है। 4:15 के बीच। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।